हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज रिलेटेड टू डिविडेंड पॉलिसी। आज की वीडियो में हम वॉल्टर मॉडल है जो उसको कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था डिविडेंड पॉलिसी में हम कौन से डिसीजन लेते हैं, डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन, राइट। कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका कितना पार्ट हमें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट हमें रिटेन करना है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? थ्रू डिविडेंड पॉलिसी। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है, ठीक है, कि कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या कितना डिविडेंड हमें रिटेन करके रखना है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना भी है या नहीं करना, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो मेनली टू अप्रोचेज कौन से हैं? फर्स्ट इज रेलेवेंस कंसेप्ट एंड सेकंड इज इरेलेवेंस कंसेप्ट। जो रेलेवेंस कंसेप्ट है वो क्या बोलता है? रेलेवेंस कंसेप्ट ये कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना रेलेवेंट है, बिकॉज अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो डिविडेंड है वो हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। इरेलेवेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे ना करो, ठीक है, चाहे करो चाहे ना करो, हमारी फर्म की मार्केट वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। रेलेवेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि इम्पैक्ट होगा, इरेलेवेंस कंसेप्ट क्या बोलता है इम्पैक्ट नहीं होगा। जो रेलेवेंस कंसेप्ट है, ठीक है, उसके आगे दो मॉडल्स हैं, फर्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल एंड सेकंड इज गॉर्डन्स मॉडल। जो इरेलेवेंस कंसेप्ट है उसके आगे दो अप्रोचेज हैं, फर्स्ट इज रेजिडुअल थ्योरी एंड सेकंड इज एमएम हाइपोथेसिस। तो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉल्टर्स मॉडल। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्टर्स मॉडल से। वॉल्टर्स मॉडल में क्या है, ये दिया है हमें जेम्स जी वॉल्टर ने। ठीक है, तो जो वॉल्टर मॉडल है उसमें कुछ एजम्पशंस ली गई हैं। ठीक है, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें उस पर्सन ने कुछ ना कुछ एज्यूम किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसने क्या एज्यूम किया है इसमें? फर्स्ट इज नो यूज ऑफ एक्सटर्नल फंड। तो जो वॉल्टर है वो क्या बोलता है कि आप एक्सटर्नल फंड को यूज नहीं करोगे, राइट। आप एक्सटर्नल फंड को यूज नहीं करोगे। अगर आपको पैसा चाहिए, बिजनेस में आपने पैसा लगाना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना है, तो आप क्या यूज करोगे? आप रिटेन्ड अर्निंग यूज करोगे। ठीक है, अगर हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, राइट। तो ये क्या एज्यूम करके चलता है कि नो यूज ऑफ एक्सटर्नल फंड, एक्सटर्नल फंड्स को हम यूज नहीं करेंगे। और सेकेंड एजम्पशन इसने क्या लिया है? कॉन्स्टेंट आर एंड के, कि आर एंड के हैं जो वो कॉन्स्टेंट रहेंगी। आर क्या होती है? हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आर क्या होती है? हमारी इनकम। एंड के क्या होती है? हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। हमारी इनकम और कॉस्ट है जो वो कांस्टेंट रहेंगी। एंड थर्ड क्या है? इन्फिनिट लाइफ ऑफ द बिजनेस, कि जो बिजनेस की लाइफ है वो इनफाइनाइट है, राइट। तो क्या है कि ये जो एजम्पशंस हैं कि एक्सटर्नल फंड्स को हम यूज नहीं करेंगे या कांस्टेंट आर एंड के है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट अगर हमने डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट देखना है कि डिविडेंड पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मार्केट वैल्यू पर शेयर की, तो हमें ये एजम्पशंस हैं जो वो एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो मॉडल है वो क्या कहता है कि जो फर्म है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट कैटेगरी होगी जब आर हमारी के से ज़्यादा होगी, राइट। मतलब हमारी जो रिटर्न है, वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा होगी। मतलब जो हमारी इनकम है वो कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फर्म। कौन सी फर्म बोलेंगे हम इसको? ग्रोथ फर्म। की ये जो फर्म है ये ग्रोइंग स्टेज में ये फर्म्स ग्रोथ कर रही हैं। तो इस केस में वॉल्टर है जो वो क्या सुजेस्ट करता है कि जब हमारी रिटर्न है, ठीक है, जो हमारी रिटर्न ऑन इनकम है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा हो, तो हमने क्या करना है? 100% प्रॉफिट है जो 100% प्रॉफिट है जो उसको रिटेन करके रखना है। क्या करना है? हमने 100% प्रॉफिट को रिटेन करके रखना है, मतलब 0% डिविडेंड, राइट। ये क्या बोलता है कि अगर आपकी आर है जो वो के से ज़्यादा होगी तो आप 100% प्रॉफिट को रिटेन करके रखोगे और डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 0%, राइट। सेकंड केस है जो सेकंड केस क्या है कि जो आर है वो के से कम हो सकती है, राइट। जहां पे हमारी कॉस्ट है जो वो रिटर्न से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब हमारी कॉस्ट है जो वो ज़्यादा है हमारी इनकम से, ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट हमारी इनकम से ज़्यादा है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 100%
100% हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। 100% डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारी जो रिटेंशन होगी वो कितनी होगी, 0%। 0% रिटेंशन रखेंगे हम और 100% डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। और थर्ड केस वो क्या लेता है कि अगर आर और के इक्वल हों, ठीक है। थर्ड केस वो क्या लेता है कि अगर आर और के इक्वल हों तो हम क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपकी इनकम और आपकी कॉस्ट इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिटेन कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि आप 100% रिटेन भी कर सकते हैं और 100% आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। वॉल्टर्स मॉडल है जो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे कि पी मतलब प्राइस, ठीक है। हमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करना होता है ना, तो पी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डी डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे के से, ठीक है। मेनली प्राइस का यही फॉर्मूला होता है ना कि जो डिविडेंड है उसको हम उसकी कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पर हम यहाँ पे रिटेन भी कर रहे हैं, हमारी रिटेन अर्निंग भी है, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू लेंगे हम। तो उसमें ऐड क्या करेंगे हम, ई माइनस डी। ई माइनस डी मतलब ई क्या क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारी अर्निंग है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो, ठीक है, माइनस डी। डी मतलब डिविडेंड, ये और ये सेम है, ठीक है। ये वाला डिविडेंड ही यहाँ से माइनस करेंगे। ई माइनस डी मतलब क्या आ गया, ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी रिटेन अर्निंग। क्या आ गई, रिटेन अर्निंग। क्लियर, ई माइनस डी दैट इज रिटेन अर्निंग। जब हम रिटेन अर्निंग्स को रिटेन करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्न भी करेंगे, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर मतलब हमारी क्या होती है, रिटर्न ऑन इनकम, राइट। और उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे के से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब हम इसे कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ताकि इन जो डिविडेंड है उसका मार्केट प्राइस और जो रिटेन्ड अर्निंग है उसका मार्केट प्राइस, दोनों का मार्केट प्राइस निकल के आ जाए, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पी दैट इज मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है आपको। क्या होता है फॉर्मूला, है डी upon के प्लस ई माइनस डी। ई माइनस डी मतलब रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर यानी कि रिटर्न ऑन इनकम डिवाइड बाय के एंड फिर पूरे को डिवाइड कर देंगे के से। के मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एब्रीवेशंस को लिख देती हूँ मैं, एब्रीवेशंस को लिख देती हूँ। पी मतलब क्या है, प्राइस, ठीक है। डी, ये वाला डी और ये डी सेम है, इसको मैं कैपिटली लिख देती हूँ, ठीक है। डी मतलब डिविडेंड, ठीक है। ई मीन्स अर्निंग, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारी अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग, ठीक है। उसके बाद आर है, ठीक है। आर मीन्स रिटर्न ऑन इनकम, ठीक है, या रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी है, ठीक है, रिटर्न हो गई। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया। नेक्स्ट है हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे है जो हम इसकी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग द वॉल्टर्स मॉडल फाइंड आउट द मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। वॉल्टर मॉडल यूज़ करके मार्केट प्राइस पर शेयर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 20 रुपीज़, कैपिटलाइजेशन रेट 10%, रेट ऑफ रिटर्न 15%, डिविडेंड पे आउट रेशो 40%, ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। तो ईपीएस मतलब हमारी अर्निंग पर शेयर, तो ये क्या हो गई हमारी ई, राइट। तो ये क्या होगी हमारी ई। कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट क्या होती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, मतलब के ई। क्लियर। रेट ऑफ रिटर्न 15% दी है, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आर, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो का क्या मतलब होता है कि जो हम अर्न कर रहे हैं उसमें से कितना हम डिविडेंड
पे कर रहे हैं। लाइक जो हमारी अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर है हमारी 20, मतलब पर शेयर हम 20 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग कितनी कर रहे हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है 40%, मतलब इसका हम 40%, ठीक है, डिविडेंड पे कर रहे हैं और 60% हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, राइट। 40% हम इसका डिविडेंड पे कर रहे हैं और 60% इसका रिटेन कर रहे हैं। तो इस पर हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 20 का 40%, मतलब 8 रुपीज़ हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 12 रुपीज़ हम रिटेन कर रहे हैं, मतलब हमारा डी कितना आ गया इस केस में 8। क्लियर। तब अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और सम को सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पी, क्या फॉर्मूला था, मैंने अभी करवाया आपको, डी डिवाइड बाय के ई प्लस, ठीक है, ई माइनस डी मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, डिवाइड बाय के ई, देन डिवाइड बाय के ई, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे। डी डिविडेंड कितना आया हमारा 8, के ई कितनी है 10%, 10% है 0.10 प्लस ई माइनस डी, ठीक है, ई मतलब अर्निंग कितनी है हमारी 20, ठीक है। डी मतलब डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं 8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, आर कितनी है 15%, ठीक है, आर कितनी है 15%, मतलब 0.15, डिवाइड कर देंगे के ई से, के ई कितना है हमारा 10, ठीक है, 0.10, राइट। देन पूरे को डिवाइड कर देंगे 0.10 से, ठीक है जी। अब हम 8 को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.10 डिवाइड बाय 0.10। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 80 प्लस इसको अगर आप सोल्व करके देखोगे, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 0.15 से, डिवाइड करोगे 0.10 से, तो आपके पास आ जाएगा 18, नीचे क्या है 0.10, राइट। तो नीचे क्या है 0.10, तो 18 प्लस इसको कैपिटलाइज कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 180, राइट। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई 180 प्लस 80 260। क्लियर, समझ आ गया। मार्केट वैल्यू क्या आ गई 80 प्लस 180 260। बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। इस वीडियो में हमने वॉल्टर मॉडल का बेसिक समझ लिया कि वॉल्टर मॉडल क्या होता है और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि किस केस में हमने ग्रोथ फर्म के केस में हमने 100% प्रॉफिट है जो रिटेन करके रखना है, या फिर किस केस में हमने 100% डिविडेंड पे आउट करना है, या किस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिसमें हम सारा देखेंगे कि कब हमें डिविडेंड है जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कब हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहिए। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे केसेस करेंगे ताकि आपको वॉल्टर मॉडल है जो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा वॉल्टर मॉडल में, और आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इसके वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।